करता हूँ। माँ सरस्वती, माँ वाघ वागेश्वरी, वीणा पानी को प्रणाम करता हूँ। अपने पिता कवि स्वर्गीय लाल सिंह जी गुर्जर की स्मृतियों को लेकर मैं हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर चलने का प्रयास करता हूँ और 4 पंक्तियों से आप सबसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। जो मेरे भाई अभी आए हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग बैठ जाएं। अब व्यवस्थित रूप से आप बैठेंगे, सही जगह बैठेंगे तो उसके सही परिणाम आएंगे। आदरणीय, आप भी इधर ही देखो, उनको मत देखो। अब ये सारी जिम्मेदारी जो यहाँ हजारों लोग बैठते हैं उनकी सब आप दोनों के ऊपर ही है, तो अब पीछे देखने की जरूरत है नहीं, कोई आने वाला है नहीं, इसलिए आप अब आगे देखो। जो जैसा है कोई समस्या नहीं है। माँ भगवती विराजमान है, उस जगदम्बा हमारे बीच विराजमान है, उसको प्रणाम करते हुए हम कविता किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो हम श्रोताओं से नहीं तोलते, हम अपनी कविताओं को उस जिस निमित्त हम आते हैं उस माँ जगदम्बा को सुनाने के लिए आते हैं। उस माँ जगदम्बा के चरणों में अपनी कविताएं सौंप कर जाएंगे इस और उस माँ जगदम्बा का हमने दर्शन कर लिया, ये हमारे जीवन में सौभाग्य लेकर हम यहाँ से निम्बाहेड़ा से जाएंगे। इस आप सबकी उपस्थिति में 4 पंक्तियां और माँ के चरणों में ज्ञापित करता हूँ। ये इस माँ की ज्योति से सबको नूर मिलता है, इस माँ की ज्योति से सबको नूर मिलता है, इसके दरबार में दिल को सुरूर मिलता है और जो भी आता है श्रद्धा से माँ के दरबार में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। बहुत श्रद्धा से माँ को प्रणाम करता हूँ। आप और हम किसी संजोग से बैठे हैं, आप और हम किसी संजोग से बैठे हैं, सबके सब किसी मनोयोग से बैठे हैं, तो तालियां बजाकर इतना बता दो यारो, ये जिंदा लोगों की महफिल है, यहाँ गमले नहीं बैठे हैं, यहाँ गमले नहीं बैठे हैं। बहुत श्रद्धा से माँ को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियां माँ सरस्वती के चरणों में ज्ञापित करता हूँ। ये अमन देती है, ये चमन देती है, ये अमन देती है, ये चमन देती है, ये धरती देती है और गगन देती है। ब्रह्मांड बोना है माँ के आगे, क्योंकि माँ भगवान को भी जन्म देती है, माँ भगवान को भी जन्म देती है। बड़े ही बहनी लोग उपस्थित हैं साहब, आप दोनों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। पूरी जो जिम्मेदारी आप लोग यहाँ निभा रहे हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं? घर आए नंदी को डंडा मार भगा रहे हैं। आज की पीढ़ी कवि सम्मेलन सुनना नहीं चाहती। घर आए नंदी को डंडा मार भगा रहे हैं, घर आए नंदी को डंडा मार भगा रहे हैं, मंदिर में पत्थर के नंदी को दूध पिला रहे हैं और जीते जी तो पूछते नहीं है माँ बाप को, मरने के बाद हलवा पूरी खिला रहे हैं, मरने के बाद हलवा पूरी खिला रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार? बच्चे बड़े होकर माता पिता को कह देते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है। 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूं आदरणीय आपकी उपस्थिति में कि अनुभव नसीहत बेहिसाब दे गए, अनुभव नसीहत बेहिसाब दे गए, संघर्षों के लम्हे न एक ख्वाब दे गए, संघर्षों के लम्हे न एक ख्वाब दे गए और बच्चों को पैरों पर खड़ा करने में अक्सर बाप के घुटने जवाब दे गए, अक्सर बाप के घुटने जवाब दे गए, अक्सर बाप के घुटने जवाब दे गए। हम लोग कई तरह की बात कर सकते हैं, लफाजी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सार्थक कविताएं मैं दोनों महनी लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ कि मन की शुद्धि से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता, मन की शुद्धि से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता, आचरण से बढ़कर कोई रथ नहीं होता और दुनिया में जाने की जरूरत क्या है, माता पिता के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता, माता पिता के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। बड़े आनंद से, बड़ी मस्ती से आप दोनों सुन रहे हैं, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। जो लोग अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, मेले में घूम रहे हैं, उनसे निवेदन है कि सही समय पर सही जगह बैठ जाओ, वरना क्या होता है आदमी यदि सही समय पर सही जगह नहीं बैठता, भाई साहब गलत जगह बैठता है और गलत परिणाम आते हैं। क्या गलत परिणाम आते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी पिछले दिनों नीमच कवि सम्मेलन में आया था,